वो फेशियल ट्रांसप्लांट वाला मरीज कहाँ है? क्या वो आ गया? उनको लॉन्च पे बिठा दिया है मैंने। आज के बाद से यहाँ के हालात बदल जाएंगे, बस देखती जाओ तुम। तुम्हें क्या हो गया है मानूर? तुम मुझे कुछ कह क्यों नहीं रही हो? मेरी हौसला अफजाई क्यों नहीं कर रही हो? अली बकाक्ची तो मुझे कोई आम सी लड़की समझता है, कहता है कि मैं एलिगेंट नहीं हूँ। क्या? मैं अभी बताती हूँ उसको। रुको सुन, मैं निमट लूंगी, तुम मुझसे अपनी बात खराब मत करो। अरे गधा कहीं का, वो तुमसे ऐसे बात कैसे कर सकता है? पागल ना हो तो क्या ये कोई तरीका है बात करने का? मैं तो खुद नाराज हूँ उससे, उसकी शक्ल नहीं देखनी मुझे। जानती हो कल रात उसने मुझे किस कर दी। अच्छा, कहाँ की कब की और तुम मुझे बता रही हो अफसून, क्या हो गया? मालूम, मैं वो बात भुला देना चाहती हूँ, अपनी याददाश्त से मिटा देना चाहती हूँ, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। आमिर आ रहा, मुझे तो इसकी भी शक्ल नहीं देखनी है। लड़कों के साथ कैसे पेश आना है कभी इस पर बात करेंगे। तुम्हें मुझसे कुछ सीखना चाहिए। अफसून, तुम हमसे मिलना चाहती थी? खुश आमदीद। पेशेंट का नाम मतीन है जो मैंने बताया था, वो लाउंज में बैठे हैं। मतीन एक प्राइमरी स्कूल टीचर है। उनके अपार्टमेंट में आग लग गई थी और अपने पड़ोसियों को बचाने के दौरान उनका अपना चेहरा झुलस गया। अब उनकी फियांसे का खानदान उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो अब स्कूल में पढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि बच्चे उनसे डर जाते हैं। यानी एक नए चेहरे की इनको बहुत जरूरत है। हमें इनकी मदद करनी होगी, वरना इनकी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी और ऐसे जीने का भला क्या फायदा। तो इसलिए आप लोग मेरे साथ अंदर चलिए और मतीन साहब की बात सुने। कहा साहब? परवीन साहिबा आ जाए। मुझे बस यही कहना था। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, बस वो मेरी तरफ देख सके और बाकी सब भी, स्कूल के बच्चे भी। थैंक यू मतीन साहब, थैंक यू सेविल। हम लोग आपस में बात करके आपको जवाब दे देंगे, ठीक है? डॉक्टर अफसून, आपने हमें एक नई उम्मीद दी है। बहुत शुक्रिया आपका। कोई भी डॉक्टर इस केस को लेने के लिए तैयार ही नहीं था। कोई बात नहीं। टेक केयर। खुदा हाफिज। तो फिर देख लिया आप लोगों ने, तो बताइए आप। फेस ट्रांसप्लांट तो लाजमी है। हमें इनके लिए बेहतरीन सर्जन्स की पूरी टीम चाहिए होगी। अच्छी बात तो यह है कि उसकी जान को खतरा नहीं है, मगर ये सर्जरी बहुत ज़्यादा मुश्किल और साथ ही बहुत महंगी भी हो सकती है। I mean, उसकी कहानी बहुत डिप्रेसिंग है, लेकिन मैनेजमेंट बोर्ड इतनी महंगी सर्जरी मुफ्त में करने की इजाज़त नहीं देगा। बहुत मुश्किल है। काया साहब, आप ही तो कह रहे थे कि आप फलाही काम करना चाहते हैं, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे अफसून, लेकिन ये बहुत महंगा ऑपरेशन है। तो जैसे परवीन साहिबा ने कहा है, हम मैनेजमेंट बोर्ड को इसके लिए राजी नहीं कर सकते। अफसून, मैं बिला मुआवजा ये सर्जरी करने के लिए तैयार हूँ। ऑपरेशन के बाद चेकअप भी करूंगा, कोई मसला नहीं। लेकिन मैनेजमेंट बोर्ड हमें इसकी परमिशन हरगिज नहीं देगा। यही जवाब मिलेगा कि ये कोई फलाही इदारा नहीं है। बेशक मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी। एनीवे, अगर ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है तो पैसों का बंदोबस्त मैं करूंगी। अगर पैसों की ही बात है तो मैं भी मदद कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है। परवीन साहिबा, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ ज़रूर, कहो क्या बात है? आप अभी तक यहाँ पर कर क्या रही हैं? आमिर के आ जाने के बाद तो आपको चले जाना था ना? ठीक है, चली जाऊंगी मैं तो, लेकिन क्या हम आज रात एक साथ खाना खा सकते हैं? थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे साथ। हाँ, ये खाना आपको सालों पहले मेरे साथ खाना चाहिए था। वो खाना जो आपने अपने काम की वजह से कभी बनाया ही नहीं। एक बार मेरे साथ बैठो तो सही अफसून, सब समझा दूंगी तुम्हें। देखिए परवीन साहिबा, अगर मैं यहाँ हूँ
अगर इतनी मुसीबतें झेल रही हूँ, हार नहीं मान रही हूँ, इतनी तकलीफों के बावजूद भी मैं डटी हुई हूँ, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा हैं और कोई नहीं। और वो फार्म है। ये सब आपका कसूर है कि हम साथ खाना नहीं खा सकते, साथ बैठ नहीं सकते, हम दोनों बात भी नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं बस दिन में कुछ ही घंटों के लिए हॉस्पिटल आऊंगी ताकि मरीजों की काउंसलिंग कर सकूं, वो भी अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं परवीन साहिबा, या तो आप यहाँ से चली जाएं या मैं चली जाऊंगी। हाँ, अगर आपकी कोई मीटिंग वगैरह है तो लाजमी सी बात है कि आप यहाँ पर आएंगी, लेकिन उसके अलावा प्लीज हॉस्पिटल मत आइएगा जब तक मैं यहाँ हूँ, प्लीज। ठीक है, जैसा तुम कहो। एफसून साहिबा, मैं हर जगह गया लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। कम से कम आपने मेरी बात सुनी, कोशिश की। अल्लाह आपको खुश रखे। जब मैं आपकी हेल्प कर दूं तब मेरा शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। मुझसे जो हो सकेगा मैं जरूर करूंगी। आप एक बार फिर अपने लोगों में जा सकेंगे, अपने स्कूल जा सकेंगे, अपनी मोहब्बत के पास। मैं हर हाल में इसके साथ हूँ, बस मेरे घर वाले राजी नहीं हैं। बहुत से लोगों के लिए जाहिरी शख्सियत अहम होती है। हेलो मिस्टर आमिर। हाँ। फैसला कर लिया मैंने। इन्हें लाइपोसक्शन के लिए तैयार करो। ठीक है डॉक्टर। तैयारी हो जाए तो मुझे बहुत बता शुक्रिया। देना। चलिए मिस एब्रू। अफसोस कि कुछ लोगों के लिए सिर्फ जाहिरी सूरत की ही अहमियत होती है। वो अंदर की खूबसूरती को देखने से कासिर होते हैं क्योंकि वो बुज़दिल होते हैं। लेकिन तुम बहुत बहादुर हो। शुक्रिया डॉक्टर, बहुत शुक्रिया। अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। जब कुछ करूं तो शुक्रिया कहना ठीक रहेगा, है ना? सबा साहिबा, मैं हूँ। देखिए, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। मैं दरवाजे पर हूँ सबा साहिबा। तुम वहाँ से दूर हटो, नीचे चली जाओ, खाना रख दो, मैं खुद ले लूंगी। ठीक है, ठीक है। अरे यार, ये घर तो भूत बंगला बन गया है बिल्कुल। अरे बस करो, क्या हो रहा है ये? अच्छा ये बताओ, क्या कुछ पता चला तुम्हें? नहीं, सबा साहिबा ने तो अपने होंठ सी लिए हैं। वाकई? अरे क्या हुआ? कॉल कर रही हैं। कॉल आ रही है? हाँ। क्यों? हाँ, एक ही घर में होते हुए अब फोन पर रब्ता होगा क्या? हद हो गई है तो। जी कहिए सबा साहिबा। काया साहब आए हैं। हाँ, उनको नीचे बुलाओ। वो नीचे आपका इंतजार कर रहे मैं हैं। नीचे नहीं आ रही। वो नहीं आ रही। लाओ मुझे तो फोन। सबा प्लीज इसी वक्त नीचे आओ। नहीं। यार देखो, ऐसा मत करो, तुम बच्चों की तरह जिद कर रही हो। प्लीज नीचे आ जाओ। अगर तुम ना आई तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, तुम पीछे हटो। अंदाजा भी है सरहद पार कर ली है, बहुत हो गया। पीछे, तुम अपनी लाइन से आगे नहीं आ सकते। समझ क्यों नहीं आता है तुम्हें? तुम इस घर में नहीं आ सकते काया। वाकई में? हाँ। अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं कि तुम बाहर आ जाओ। कहाँ? कहाँ मतलब, तुम कहो तो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलकर लंच करते हैं। वहाँ मिलकर हम दोनों बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम मेरे साथ खाना खाना चाहते हो? हाँ चलो ना। रुको, वहीं खड़े रहो, आगे नहीं बढ़ना। पीछे, एक कदम और पीछे। पीछे। क्या मुसीबत ठीक है। ठीक है, चलते हैं, लेकिन एक मिनट। मुझे खाने पे ले जाने के लिए तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, समझ गए? अगर मेरे साथ खाना खाना है तो मुझे मनाओ। चलो। कैसे मनाऊं? क्या मतलब है? हाँ, ये तो तुम्हें सोचना चाहिए। अपना दिमाग लड़ाओ काया।
अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो तुम्हारे 2 बेटे हैं, उनसे पूछ लो कि कैसे ये नई नस्ल पहली डेट प्लान करती है, कैसे वो लड़की को मनाते हैं, उनसे कुछ जाकर सीखो। फिर कोशिश करो। क्या तुम्हें हर चीज मैं बताऊंगी? तुम औरतों से हर चीज की उम्मीद क्यों करते हो? तुमने पहली डेट कहा ना? हाँ। वाकई इतने सालों बाद तुम चाहती हो कि मैं एक बार फिर तुम्हारा दिल जीत लूं, ऐसा ही ना? तुम जो समझना चाहो, मैंने जो कहना था वो कह दिया है। मुझे अभी बहुत काम है। सुनो, कायर साहब को बाहर का रास्ता दिखाओ। चलो, खुदा हाफिज। आइए इस तरफ, आइए प्लीज, आइए आइए, आ जाइए। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे मेरे घर से निकाल रही हो? पागल हो क्या? तौबा तौबा। माफ कीजिएगा काया अच्छा साहब। 1 मिनट। बस बहुत हो गया। अभी आई सबा साहिबा।